तो आज का टॉपिक होने वाला हमारा इंडियन ज्योग्राफी। अब ये इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हमारी पूरी शुरू हो गई है, ठीक है। इसे दूसरी तरफ हमारी पॉलिटिक क्लासें चल रही है। आप एक बार देख रहे हो उसमें संविधान संशोधन की क्लासें चल रही है, बिल्कुल विस्तारपूर्वक। अब चलो इसमें देख लेते हैं जो दिया गया है भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। इसमें पहले क्वेश्चन क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि पे भारत, ठीक है, 7वें नंबर पर आता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है इसके बारे में, कोई ऐसा कोई विशेष कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत से ऊपर के जो 6 देश हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। पहले नंबर पर कौन आता है? रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन आ जाता है, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आ जाता है खुद भारत, मतलब हम, ठीक है। और अगर पूछा जाए 8वें नंबर पर कौन आना आता है तो बताना। 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना देश, ठीक है। 7वें नंबर तक तो सही है कि हमारा क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां। अगर कभी 8वां पूछा जाए कि भारत के बाद किसका स्थान आता है तो बताना अर्जेंटीना। और इस देश की एक बड़ी, ठीक है, अच्छी विशेषता है कि आपने ये नाम सुना होगा, मारिया इसाबेल, ठीक है। ये जो मारिया इसाबेल है ये पूरे विश्व में पहली महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला ये प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। पहली महिला प्रेसिडेंट किस देश की बनी थी तो वो अर्जेंटीना की बनी थी, ठीक है। क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर। हमारा 7वां, हमारे बाद कौन आता है? अर्जेंटीना। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूस की बात कर लेते हैं। रूस देश जो है वो भौगोलिक रूप से दोनों महाद्वीपों में आता है, मतलब यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ये रूस का जो हिस्सा एशिया में आता है उसे साइबेरिया कहते हैं। रूस का जो हिस्सा एशिया में आता है उसे साइबेरिया कहते हैं। और रूस की जो पूरी इकोनॉमी चलती है वो यूरोप माध्यम में चलती है, ठीक है। जो एशिया में है उसे काउंट नहीं करते। उसके बाद कनाडा, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर जैसे दे रखा है कि दूसरे नंबर पर ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। इसके बारे में याद रखना। विश्व में सर्वाधिक झीलें कनाडा के अंदर ही है, सही है, याद रखना। उसके बाद चीन जो देश है वो एशिया का क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी दोनों में पहले स्थान पर है, ठीक है, चीन। अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश तो कनाडा हो जाता है, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा होता है? अमेरिका। अब बात कर लेते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील आया है 5वें नंबर पे। ब्राज़ील के बारे में एक विशेषता याद रखना कि ये जो ब्राज़ील है ये जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी दोनों में कौन से नंबर पे? तो ब्राज़ील आता है 5वें नंबर पे। और यही एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है, जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं जाती हैं, सही। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मकर रेखा इसके मध्य से चली जाती है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक। उसके बाद भारत, ठीक है। हम अपनी विस्तारपूर्वक विशेषता सब पढ़ेंगे। तो हम 7वें नंबर पर, 8वें में अभी बताया था अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर जो देश बताए या जो बातें बताइए इन्हें याद रखना। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो दे रखा होगा भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। जिस तरह से ना कोई फ़ोन नंबर याद कर लेते, इस तरह से याद कर लो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, पूरे भारत का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जनसंख्या में कौन सा स्थान है हमारा? दूसरा। हमसे ऊपर कौन है? चीन, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। इस आधार पर अभी तक पहले स्थान पर कौन है? चीन। उसके बाद भारत, भारत के बाद क्या आता है? अमेरिका, ठीक है। तीनों देशों को याद रखना, अमेरिका। फिर अमेरिका के बाद आएगा चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। जनसंख्या में चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया पूरे विश्व में एक ऐसा देश है, ठीक है, जो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। और इंडोनेशिया का प्राचीन नाम डच ईस्ट इंडीज है। जब हमारे यहाँ से डचों को भगा दिया गया था भारत से, तो डच हमारे यहाँ से जाने के बाद इंडोनेशिया ही बसे थे और वो उसी के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया को हम डच ईस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पे, चौथे पे तो आपका इंडोनेशिया, 5वें पे आ जाएगा ब्राज़ील। और मैंने आपको ये बताया है कि ब्राज़ील जनसंख्या में भी और ब्राज़ील क्षेत्रफल में भी दोनों में कौन से स्थान पर आ जाता है? 5वें, ठीक है। तो ये देश जो मैंने बोले जनसंख्या में याद रख लेना, क्षेत्रफल में बोले वो भी याद रख लेना। उसके बाद भारत के बारे में विशेषता एक चीज़ याद रखना कि भारत एशिया के आधार पर किधर है? तो भारत दक्षिण एशिया में है, ठीक है।
एशिया के क्षेत्रफल के आधार पर भारत दक्षिण एशिया में, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। एशिया की बात नहीं कर रहा, एशिया में तो जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी चीन है। दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का हम खुद है, ठीक है, भारत है। उसके बाद नेक्स्ट जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल याद रखना 32,87,263। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए गए हैं। देखो, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने परसेंट है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का कितना है? ठीक है, लगभग 2.5% है, लेकिन आप एग्जैक्ट याद रखना 2.42% है, परसेंट के आधार पर है, ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है? 2.42 पूरे विश्व का। और भाई अगर जनसंख्या की बात करें कि पूरे विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो लगभग 17.5, और ये पूरे एग्जाम में भी यही माना जाता है 17.5% जनसंख्या है जो पूरे विश्व की भारत में निवास करती है, ठीक है। ये हो गया, पूरे भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब भारत का जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार है, एक बार इसे देख लेते हैं, ठीक है। देखो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये जो आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार दिया गया है भारत का, ये कितना है? तो याद रखना 3214 उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम के आधार पर जो भारत का विस्तार दिया गया है, जो लंबाई दी गई है वो कितनी है? 29-33 किलोमीटर, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई पूरी याद रखना 3214, पूरब से पश्चिम लंबाई वो याद रखना 29-33। अब इसमें जो चीज़ें इससे अलग की एक्स्ट्रा चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। तो अब एक बार ये देख लेते हैं अपना अक्षांश और देशांतर विस्तार, ठीक है। इसी वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं अक्षांश और हमारा देशांतर विस्तार, ठीक है। तो एक बार पहले अक्षांश विस्तार देख लेते हैं अपना, जो हमारा बिल्कुल इस जैसे शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा अक्षांश विस्तार कितना शुरू होता है? तो याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से शुरू होता है, ठीक है, और कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक होता है, ठीक है। तो हमारा जो अक्षांश से विस्तार शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? तो कहना 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक होता है। अब देखो, जो गलती होती है, आप इसे दक्षिण मत बोल देना, ये भी उत्तरी है और ये भी उत्तरी है, ठीक है। आपको पता होगा कि अक्षांश रेखा के माध्यम से हम उत्तर में हैं, दक्षिण में कहीं नहीं आएगा। पूरा अक्षांश पढ़ते समय एक भी शब्द कहीं ऐसा नहीं आएगा कि आप उसमें दक्षिण बोल दो, जो भी बोला जाएगा उत्तरी बोला जाएगा। बस आप इतना याद रखना। उसके बीच में एक चीज़ और याद रखना कि जो 8 से शुरू हुआ है और ये जो 37 तक है, इसके बीच में हमारी कितनी अक्षांश रेखाएं आएंगी? कहने का मतलब भारत के मध्य से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरी है। सही, बहुत आसान, जो भी इसका अंतर होगा वो अपना निकाल लेना। और इसके बाद जो आपको याद रखना है कि ये तो हमारा जो आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिया गया है, लेकिन अगर आपने मैप देखा होगा, इंडियन मैप जो दिखाया जाता है, इससे निचले वाले हिस्से पर हमारा इस जगह अंडमान निकोबार दिखाया जाता है, ठीक है। वो इसी तरह से छोटे छोटे टापू पर बसा हुआ। कहने का मतलब ये कि वो उसका जो विस्तार है हमारे अंडमान निकोबार का, इसके और दक्षिण में है। तो आप एक चीज़ याद रखना, जब कभी ये पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का अक्षांश से विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो जब संपूर्ण भारत का पूछा जाएगा फिर यहाँ से शुरू नहीं होगा, फिर कहाँ से शुरू होगा? तो आप याद रखना 6 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जब संपूर्ण भारत, ठीक है, अर्थात अंडमान निकोबार को उसमें काउंट कर लिया जाएगा, तब कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू होता है। अगर बोला जाए पूरे भारत का विस्तार नहीं, बस ऐसे पूछा जाएगा कश्मीर से शुरू होता है, तो क्या पूछा जाएगा आपका? कश्मीर और जो आपका इधर का कन्याकुमारी, तो कहना 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री तक। और अंडमान निकोबार से पूछा जाएगा तो ये याद रखना, ये हमारा अक्षांश विस्तार, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अपना देशांतर विस्तार। भारत का जो देशांतर विस्तार है वो शुरू कहाँ से होता है? बिल्कुल कोने से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। और ये जो है हमारा है कहाँ पर? ये पॉइंट बिल्कुल ये हमें पता है हमारे गुजरात में सरक्रिक है, जहाँ से हमारा, ठीक है, देशांतर विस्तार शुरू होता है। तो भारत का देशांतर विस्तार शुरू कहाँ से होता है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। और कहाँ तक होता है? तो ये बिल्कुल इस जगह तक होता है। इसे याद रखना, क्या है ये? 97 डिग्री 25 मिनट, क्या बोलेंगे इसे भी?
पूर्वी देशांतर, ठीक है। और इसे भी क्या बोलेंगे, इसे भी पूर्वी देशांतर ही बोलेंगे, ठीक है। तो भारत का जो हमारा देशांतर विस्तार है 68 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97, ठीक है, 25 पूर्वी देशांतर तक। अब देशांतर में कहीं पश्चिम नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि देशांतर रेखा के आधार पर हम पूरब में हैं और अक्षांश रेखा के आधार पर हम उत्तर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आपका देशांतर विस्तार। अब आप एक चीज़ और निकाल लेना कि जो हमारा पूर्वी देशांतर विस्तार है, पूर्वी और पश्चिमी जो दोनों दिए गए, इनके बीच में हमारा कितनी देशांतर रेखाएं इस तरह से आपकी गुजर जाती है। इससे आपको एक चीज़ मिलेगी कि भारत के एक कोने से दूसरे कोने के मध्य कितना समय आता है। जितनी देशांतर रेखा आएंगी, ठीक है, 4 से गुणा कर देना, क्योंकि आपको पता है एक देशांतर में कितनी मिनट होती है, 4 मिनट होती है। ये हमारे भारत का देशांतर टाइम निकल जाएगा। ऐसे देख सकते हैं 68 से 97 तक कितनी देशांतर बचेंगी हमारे बीच में, 29। जब आप इसकी 4 से गुणा कर दोगे तो लगभग 116 मिनट आएंगे, अर्थात 2 घंटे आएंगे। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, भारत के पूर्वी पश्चिमी, देशांतर नहीं बोला, दोनों बिंदु के बीच कितने मिनट का अंतर आता है, तो कहना लगभग 16 मिनट, या ऐसा बोलते हैं लगभग 2 घंटे, ठीक। तो ये हमारा अक्षांश और देशांतर विस्तार हो गया। जो भारत के बारे में बेसिक जानकारी पड़ी हमने, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर जो भी चीज़ आपको, ठीक है, समझ में ना आई हो आप बताना, कमेंट में लिख देना। और जो हमारा दे रखा है आपका क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सब होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।